राहुल, मुझे लगता है कि G20 जो है बहुत महत्वपूर्ण है आम लोगों के लिए भी। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स और नेशन टू नेशन जो रिलेशनशिप है सिर्फ उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, G20 से 3 चीज़ें हैं जिस पे भारत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो भारत में जो इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे नौकरियाँ क्रिएट होंगी, इकोनॉमी का बूस्ट अप मिलेगा। दूसरी चीज़ जो भारत बाहर भेजेगा, एक्सपोर्ट्स, क्योंकि कई ऐसे देश हैं G20 का हिस्सा हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग बेस अब इतना तगड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ये दूसरी बात है जो भारत की इकोनॉमी पे। भारत की डिप्लोमेसी में भी इतना बड़ा इवेंट करना, भारत में इस लेवल का इवेंट नहीं हुआ। और लोगों का ये भी कहना है, कई लोग हैं जिनका मैंने देखा कि टेलीविजन पे अपने व्यूज़ दे रहे हैं और डिप्लोमेट से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि G20 आज तक दुनिया में ऐसे नहीं हुआ। और G20 में अमेरिका भी है, G20 में जापान भी है, G20 में चाइना भी है, लेकिन जिस लेवल का इस बार मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने करा है या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने ऑर्गेनाइज करवाया है, उस लेवल का G20 हुआ ही नहीं है। ये तो ऐसे लग रहा है कि दिवाली, दशहरा और होली एक ही दिन हो गए यहाँ पे। ये इस लेवल का है। तो देयर इज ऑल्सो दिस डीप सेंस ऑफ प्राइड कि इंडिया हैज़ अराइव डिप्लोमेटिकली, डिप्लोमेटिक स्टेज पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक आम आदमी के लिए, जैसे मैं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि भारत की इकोनॉमी होगी, बेहतर होगी, ऊपर हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जैसे हमने डील जो साइन करी इस देश के साथ, उस देश के साथ, देयर आर सो मेनी थिंग्स। दूसरे देशों के लिए बात करना, जो अपने लिए बात नहीं कर सकते, तो ये सब चीज़ें हैं जो भारत कर रहा है। और इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में, अब आप करीबी नज़र से देखें, दूर की नज़र से देखें, भारत को बहुत फायदा होने वाला है इसका। जो अफ्रीकन यूनियन का G20 में प्रवेश है, ये डे वन से देखिए, कोई भी देश होता है ना, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढता है कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं। आखिर अगर आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, एक पटल दिया गया है, आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। जैसे अमेरिका है, वो कहता है हम अमीर देशों के बारे में बात करते हैं, हम अमेरिका के बारे में बात करते हैं। यूरोप जो है, वो यूरोप या फिर अमीर देशों के बारे में बात करना चाहेगा। लेकिन गरीब देशों के लिए कौन बात कर रहा है। जो गरीब देश हैं, जहाँ पे सिविल वॉर हो रखे हैं, खासतौर से अफ्रीका में सिविल वॉर्स हो रहे हैं, वहाँ पे भुखमरी है, वहाँ पे खाने को नहीं है, वहाँ पे मारकाट चल रही है, वहाँ पे ट्राइबल वॉरफेयर है, राइट। वहाँ पे ये सब होता रहता है। जब भी आप अफ्रीका के बारे में सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है गड़बड़ है, भुखमरी है, मारकाट है, सिविल वॉर है, यही अफ्रीका। तो उन देशों के बारे में कौन बात करेगा। उनकी जो समस्याएं हैं वो बड़ी भिन्न भिन्न टाइप की हैं, उनके लिए तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं यार इनका तो बेड़ा ही करके है, ये बेचारे क्या करेंगे, इनके पास ना पैसे हैं, ना इनके पास डिप्लोमेटिक हेफ्ट है, ना इनके पास कुछ है। तो दुनिया अफ्रीका को फॉर ग्रांटेड ले रही है। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, राहुल, वो काफ़ी हद तक, आई वुड से 100%, काफ़ी हद तक नहीं, 100% बड़ी प्रेडेटरी है इन नेचर। प्रेडेटरी इन द सेंस कि फ़ायदा उठा लो। चाइना ऐसा है कि गुर्दा भी निकाल लो, कलेजी भी निकाल लो। चाइना इस टाइप की उदाहरण, जैसे मैं कल ही बता रहा था, मेजरली राइट पे ही मैंने कल बताया था कि चाइना का ये मामला है कि अगर कोई अफ्रीकन देश बोलेगा ना, साहब हमारे यहाँ भुखमरी बहुत है, हमारे यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, यहाँ पे बुजुर्ग मर जा रहे हैं, उनको इलाज नहीं हो पा रहा, बड़ी समस्या है, पीने का पानी नहीं है, तो चाइना कहेगा कि यार तुम्हें एक्चुअली पता है क्या चाहिए, तुम्हें पीने का पानी नहीं चाहिए, तुम्हें $3 अरब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए जंगल के बीच में, इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और चाइना क्या करेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा $3 अरब का और उस मुल्क पे कब्जा कर लेगा। चाइना यही करता है, पाकिस्तान के साथ यही करा है उसने। हरमनटोटा पोर्ट की कहानी हम सबको पता है श्रीलंका में। भारत का ऐसा मामला नहीं है। भारत कहता है युगांडा में हम जाके गांव गांव में पीने का साफ पानी भिजवाएंगे। करा भारत ने। भारत ने बोला कि इस अफ्रीकन कंट्री को एयरपोर्ट नहीं चाहिए, इसको एक सस्ती ट्रेन चाहिए जहां पर लोग ट्रेन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, तो वो भारत ने प्रोवाइड करा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। अब वो आ रहे हैं G20 की परमानेंट मेंबरशिप। ये किसने दिलवाई है? भारत ने दिलवाई है। और तो किसी ने बात नहीं करी ना ग्लोबल साउथ की, भारत ने बात करी। अब 55 देश G20 के परमानेंट मेंबर है। आप सोचिए कितनी वहां पे जिसको है इकोनॉमी कितनी बूस्टअप होगी और कितने वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे अफ्रीका वाले। तो ये बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज, मोदी जी ने बात करी ना कि ही विल बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया विल बी द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। उन गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी खुद की आवाज नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है ना वासुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, और ये वैदिक कॉन्सेप्ट है, ये आज का नहीं है, ये तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में लिखा गया है, वासुधैव कुटुंबकम। उस चीज को लेके इंडिया आगे चल रहा है। इंडिया इज एक्चुअली पुटिंग, देखिए ये पहली बार मॉडर्न एज में हुआ है, पिछले 30-50 साल 60 साल में पहली बार हुआ है कि जो वेदों पुराणों में लिखा है वो वर्ल्ड के डिप्लोमेटिक स्टेज में एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रहा है, वो इंप्लीमेंट हो रहा है। इट्स नॉट जिस दिन की एक किताब में कहानी लिखी है हजारों साल, 5000 साल पहले किसी ऋषि मुनि ने, नहीं, उसको जमीन पर सार्थक कर रहे हैं और दुनिया को बोल रहे हैं ये हमारे वेद पुराणों की ताकत, हमने एक्चुअली करके दिखाया है। वासुदेव कुटुंबकम कहाँ लिखा है?
है ना? और आज जमीन पे अफ्रीका देख रही है वासुदेव कुटुंबकम, ये बात है। राहुल, ऐसा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली रेल का प्रोजेक्ट है और पोर्ट का प्रोजेक्ट है, यानी कि समुद्री जहाज और रेल। तो ये भारत से शुरू होगा, ये मिडिल ईस्ट सऊदी अरेबिया से होते होते यूरोप जाएगा ये, राइट? और इसको अमेरिका फंड कर रहा है, इसको भारत फंड कर रहा है, इसको अरब स्टेट्स फंड कर रहे हैं। तो इसेंशियली एक कम्युनिकेशन लिंक बन रहा है जहाज से भी और रेल से भी। और जाहिर सी बात है, जहां पे रेल होगी वहां पे रोड भी होगी। तो जैसे चाइना कहता है ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैं ये नहीं कहना चाहता कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट है, लेकिन ये काट है। मैं नहीं कहना चाह रहा उससे क्या होता है, काट है, ये जाहिर सी बात है उसकी काट है। और जैसा मैंने बताया कि चाइना की इन्वेस्टमेंट्स प्रेडेटरी होती हैं। चाइना उस टाइप का है, मदर इंडिया देखी आपने? सुखी लाला था ना मदर इंडिया में, ऐसे ही कुछ नाम था ना उसका, जो कहता था कि सब कुछ जमीन गिरवी रखवा लो। और ये मतलब जो पुराने समय में हमें पिक्चरों में दिखाते थे, सूदखोर होते थे जो पैसा देते थे, जिसके मतलब कि सूद खत्म ही नहीं हो रहा, कह रहा असल तो असल बाकी है अभी सूद। चाइना वैसा है, चाइना इज लाइक सुखी लाला। तो इंडिया कह रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक किस्म से अपॉर्चुनिटी के हिसाब से तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये इन्होंने शुरू करा है, इसके पीछे अमेरिका भी है, अमेरिका का पैसा, सऊदी का पैसा और भारत का पैसा भी और भारत की टेक्नोलॉजी भी। क्योंकि रेल नेटवर्क पूरा अगर किसी का सक्सेसफुल है दुनिया में आज की तारीख में, वो इंडिया का है। इंडिया इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके ऊपर बात करी है लोगों ने, और इसकी भी डील साइन होने वाली है, किसी भी वक्त इसकी डील साइन हो सकती है। देखिए राहुल, सबसे पहली बात यह है कि आपने जैसे पूछा ना कि डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली वर्ल्ड कैसे यूनाइट होगा, अभी तक दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था। चाइना पैसा डाल रहा है, सुखी लाला से पैसा लो। अब मैं आपको बताता हूं, सुखी लाला से पैसा लो, सुखी लाला आपको 10 रुपए देगा, लेकिन आपके दोनों बैल, आपकी जमीन, आपके घर के बर्तन सब के सब वो गिरवी रखवा लेगा। भारत ने कहा है कि गांव में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच खुल रही है, आप बैंक से बातचीत करिए, बैंक से पैसे लीजिए और बैंक आपसे फेयर डीलिंग करेगा। तो ये जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो प्रेडेटरी इन नेचर है, वो कि हड्डी से गूदा निकालने वाला। ये टिपिकल चाइनीज माइंडसेट है। मैं तो चाइना कई बार जा चुका हूं, मैं जानता हूं हाउ द चाइनीज डू बिजनेस। दे आर हॉरिबल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो सब कुछ नोचने वाले लोग हैं। भारत ये कहता है कि देखो, अब आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ आपने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया। अब जहां से रोड जाएगी वहां पे आर्थिक तरक्की होगी, नेशंस बेनिफिट करेंगे। कोई अरब स्टेट को अगर यूरोप तेल भेजना होगा, है ना, और दूसरी चीज है कि अगर इंडिया से आपको कुछ खरीदना होगा तो इंडिया इज बिकमिंग द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। और सबसे बड़े आपके कस्टमर हैं कहां पे? आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड चाइना, दे आर इन यूरोप, दे आर द अरब स्टेट्स। ये तो बिग स्पेंडर्स है ना, ये मोटा पैसा फेंकते हैं और खरीदते हैं चीजें। तो यूएस ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो आप सोचिए ना, एक रेल लिंक, भारत से जितनी डेटा, सप्लाइंग ऑफ डेटा बहुत बड़ी बात है। कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा। देन वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स, राइट? ट्रेन दोनों तरफ से आएगी। भारत को तेल चाहिए, रेल से आ रहा है, उनको हमारे सामान चाहिए, इट्स गोइंग हियर, वी आर सप्लाइंग टू यूरोप, यूरोप से सामान आ रहा है। ये एक ट्रेड रूट, एक ट्रेड कॉरिडोर बन रहा है जो कि बहुत जबरदस्त, उसके स्ट्रेटेजिक भी बड़े वो चीज़ है कि जब कनेक्टिविटी हो जाएगी, फिर एक बार इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाता है ना, फिर लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं। जब एक बार इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है राहुल।